अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लीम खान। आज के इस लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू डेफिनेशन है और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। इस डाटा सेट के अंदर आपने क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अच्छा, ये क्या है अरिथमेटिक मीन? ये मरकजी रुझान के पैमाने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं? वो मेजर्स ऑफ सेंटर जो कि सेंटर को लोकेट करते हो, या मेजर्स ऑफ लोकेशन भी उन्होंने कहते हैं। और ये 6 मेजर्स होते हैं। वैसे तो होते 5 हैं, लेकिन आपके कोर्स में उसमें एक का एडिशन कर दिया है। पहला क्या है? अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन, चौथा मीडियन, पांचवा मॉड, और जो छठा है वो मीडियन से रिलेटेड है, जो कि क्वार्टाइल कहलाता है। और इन 6 मेजर्स में से आज हम पहला मेजर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एवरेज कहते हैं हम इसको, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, हम इसे ए एम से भी डिनोट करते हैं। एक्स बार मतलब कि इस तरह से भी डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, या ए एम अरिथमेटिक मीन, या हम इसे सिंपल मीन भी कहते हैं, या इसे हम एवरेज भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं, उन नामों से ये पुकारा जाता है अरिथमेटिक मीन। आज हम इसके 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। और ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। तो उस सूरत में ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के अंदर अनग्रुप डाटा वो होता है जैसा कि ये लिखा हुआ है, और ग्रुप डाटा ये होता है कि जो जिस तरह ग्रुपों या ग्रोह में तकसीम किया गया हो। इसी तरह अनग्रुप डाटा, इस तरह के डाटा को हल करने के लिए सबसे पहले देखना होता है अरिथमेटिक मीन या इन मेजर्स में से कि वो अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। तो मैं देख रहा हूँ ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसे किसी किस्म के ग्रुप्स वगैरह में तब्दील नहीं किया गया, या इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। और जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी दी गई हो, भले वो इस तरह से भी हो, नंबर में भी हो, तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है। ग्रुप डाटा की खास निशानी क्या है? फ्रीक्वेंसी का होना है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, इसलिए समीशन और फार्मूला है हमारे पास अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का। अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन, और समीशन एक्स क्या है? ये समीशन सिग्मा, जो कि सम करने के लिए हम यूज करते हैं। और x की वैल्यूज, ये तमाम x की वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे? समीशन करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे सिग्मा के लिए हम यूज करते हैं i वेरीज फ्रॉम 0 to n, यानी कि पहली वैल्यूज से लेकर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, जो कि पहली वैल्यूज से लेकर और आखिरी nth वैल्यूज तक हम जो है ना इनको ऐड करते हैं। तो इसे इस तरह लिखने की बजाय आपके कोर्स में इस तरह लिखा गया है, और ये 12 ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को ऐड करें। और n क्या है? n इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8, यानी इनकी तादाद पर इसे डिवाइड करना। इन सबको ऐड किया, 196 इस पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आ गया 24.5। ये था अनग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड। इसी तरह दूसरा डाटा उसने दिया है, ये भी अनग्रुप डाटा है, और अनग्रुप डाटा में हमने क्या मालूम करना है? अरिथमेटिक मीन। वही फार्मूला यूज करेंगे, समीशन एक्स ओवर एन, इन तमाम को ऐड करेंगे, और इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारे पास 290। तो ये था डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डाटा अरिथमेटिक मीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर ईच ऑफ द डाटा सेट इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डाटा दिया गया है उसमें कंप्यूट करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन
किस तरह? इनडायरेक्ट मेथड से। अर्थ में ये डायरेक्ट मेथड था और ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। सवाल वही है, लेकिन हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हम जो है ना वो यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। वो कौन से? एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है कोडिंग मेथड। यहाँ पर हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, क्योंकि कोडिंग मेथड जो है ना वो ग्रुप डाटा में इंटरवल के बगैर जो है ना वो नहीं सॉल्व होता, इसलिए हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। हाँ, एक एग्जांपल दी गई है वो इनडायरेक्ट मेथड में कोडिंग मेथड के लिहाज से, लेकिन उसने वहां पर जो इंटरवल लिया है वो खुद उसने बना कर लिया है, जो कि उसकी मल्टीपल को शो करता है। वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करेंगे? डाटा को यूज करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शॉर्टकट मेथड। हम इसको नाम दे रहे हैं शॉर्ट कट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले x की तो ये वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसका फार्मूला होता है d वाला। d क्या होता है? d इज इक्वल टू x माइनस ए। d क्या होता है? x माइनस ए। और a क्या होता है? प्रोविजनल मीन होता है, जिसे हम आर्बिट्रेरी मीन भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं। तो हम इस पूरे x में से कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 चूज किया। ज्यादा बेहतर होता है कि पूरे डाटा में दरमियान वाली वैल्यू को चूज करें। अगर आप कोई और भी वैल्यू चूज करें तो भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपने x की वैल्यूज दी और d x माइनस ए, x की हर वैल्यू में से 20 को माइनस करते जाए। 12 माइनस 20 8 बचेगा, 14 माइनस 20 माइनस 6 बचेगा, और 17 माइनस 20 माइनस 3। इसी तरह करके हमारे पास समीशन डी आ जाएगा 36। और फिर वी नो दैट हमारे पास फार्मूला निकला है अनग्रुप डाटा में शॉर्टकट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में। तो a प्लस समीशन डी ओवर n, और समीशन डी हमारे पास 36 है, n क्या है? वो ये 8 है। 20 जो था हमारे पास a था, 20 जब हम 36 को 8 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4.5 आता है, और ये वही 24.5 ही निकलेगा, क्योंकि डाटा वही यूज किया हमने, मेथड हमने चेंज कर दिया। वो डायरेक्ट मेथड था, ये इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन हमारा जवाब बिल्कुल सेम आएगा। इसी तरह इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। इस पार्ट में भी शॉर्टकट मेथड यूज किया गया है। तो x की वैल्यूज है और ये d हमारे पास है, और d हमारे पास क्या निकल रहा है? मैंने यहाँ पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं डाटा में a, तो मैंने यहाँ पर नीचे वाला 290 मैंने ले लिया, ताकि जो है ना आप परेशान ना होंगे कौन सा लेना है। इस x की वैल्यू से लेना होगा, तो हमने लिया। और इसके बाद हमारे पास समीशन डी क्या बचा? 0 बचा। ए हमारे पास 290 का, प्लस 0 को 7 में डिवाइड करें 0, और ये 290। और ये वाला जो जवाब है x बार, क्योंकि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा सेम था, तो इसका मतलब है इनके जवाब भी सेम आएंगे। तो उस सूरत में ये वो डायरेक्ट मेथड से था, ये इनडायरेक्ट मेथड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ग्रुप डाटा की सूरत में दिया गया है। और ग्रुप डाटा क्या है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11 इन द मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। और ये डाटा दिया है, और उसने कहा है कि कंप्यूट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मालूम करो बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक ही है और इनडायरेक्ट मेथड दो हैं, एक शॉर्टकट है और दूसरा कोडिंग है। तो हम डायरेक्ट मेथड, मैंने एक ही टेबल यूज किया है। ये टेबल मैं आपको पूरे का पूरा यहाँ पर बना के यूं कर देता हूँ कि भाई आपको पता चले कि एक ही टेबल है। मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज किए हैं। वो डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने जो यूज किया है, ये तो आपको डाटा दिया होगा, ये डाटा आपको दिया हुआ गिवन। इसके बाद आपने इस डाटा के लिए फार्मूला देखें, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, क्योंकि ग्रुप डाटा में एफ आ जाता है फार्मूले में। तो एक्स चाहिए, एक्स नहीं है, हमने एक्स मालूम किया। एक्स क्या था? आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा
वो था मिड पॉइंट। क्या था? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट्स को हम एक्स का नाम देते हैं। क्या? इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, इस तरह से एक्स निकाला। फिर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? समीशन एफ एक्स 1300 और समीशन एफ क्या है? 40 और 40 में डिवाइड करें। डायरेक्ट मेथड से हमने, और डायरेक्ट मेथड सिर्फ इतना था, ये वाला इस। अब इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास 2 मेथड है, शॉर्टकट और कोडिंग। शॉर्टकट के लिए मैंने ये रेड कलर यूज किया और कोडिंग के लिए ब्लैक कलर यूज किया। शॉर्टकट में ये वाली चीज वैसे रहेगी और आपको डी मालूम करना होगा और एफ डी मालूम, क्योंकि फार्मूले के अंदर एफ डी है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट मेथड में जो है ना वो ग्रुप डाटा के अंदर एफ आता है और अनग्रुप डाटा में एफ नहीं आता। तो ए प्लस समीशन डी ओवर एन, और समीशन डी क्या है हमारे पास? -80, और डी क्या था? x माइनस ए। एक्स माइनस ए मैंने यहां पर ये लिया है परमियन मीन, तो उस सूरत में हर वैल्यू में से x की हर वैल्यू में से माइनस करें, माइनस का 30 माइनस का 20, इसी x की हर वैल्यू में से माइनस करना। फिर जो d निकलेगा उसे f से मल्टीप्लाई करके एफ डी बन जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास -80 आता है और फिर मैंने किया तो ये भी 32.5 आया। इसी तरह u, क्योंकि कोडिंग मेथड में u आता है और u क्या है? x माइनस ए ओवर एच। h क्या होता है? इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, ये h कहलाता है, यानी कि u, ये h एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान इंटरवल h कहलाता है। तो हमने x की हर वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस की और 10 यहां पर गैप 10 का है तो 10 में डिवाइड किया, -3 -2 माइनस x की हर वैल्यू में से। तो फिर f को फिर u से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने एफ यू निकालना है, और निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा? माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 8 जो है ना क्या करना है आपने? इधर एफ यू की जगह पर, और ये 40 और मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 32.5। आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन तीनों जवाब सिमिलर है। डाटा एक यूज किया, भले डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट हो या कोडिंग मेथड हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।